अचानक भारत की तरफ टूट पड़ी नेपाल की गाड़ियां। योगी के अधिकारी ने तुरंत संभाला मोर्चा, नेपाल पर ले लिया बड़ा एक्शन। नेपाल के नए पीएम बालेन शाह ने दिखाई हीरोपंती, सीएम योगी ने सिखा दिया सबक। बालेन शाह पर उल्टा पड़ गया उनका नया फैसला, योगी सरकार ने ले लिया सख्त एक्शन। नेपाल और यूपी की सीमाओं पर नेपाली लोगों के आदेश जारी। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पर भारी पड़ा फैसला, भारत पर फैसले का नेपाल में ही होने लगा विरोध। जी, भारत नेपाल बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर ऐसी कि लखनऊ से लेकर काठमांडू तक हड़कंप मच गया है। नेपाल में डीजल की कीमतों में अचानक भारी बढ़ोतरी कर दी गई और उसके बाद नेपाल की गाड़ियां भारत की तरफ टूट पड़ी। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाके में पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी मच गई। नेपाल में डीजल के दाम एक झटके में 33 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। अब नेपाल में डीजल की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 148 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। यही वजह है कि नेपाल की ट्रक, बसें, कारें और बाइकें भारत में आकर तेल भरवाने लगी। बॉर्डर के पेट्रोल पंपों पर नेपाली गाड़ियों की इतनी भीड़ उमड़ी कि भारतीय नागरिकों को अपनी ही जमीन पर तेल नहीं मिल पा रहा। हालात बिगड़ते देख प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। नौतनवा के एसडीएम नवीन प्रसाद ने पेट्रोल पंपों को लेकर आदेश जारी किया और सख्त नियम लागू कर दिए। अब नए नियम के तहत नेपाली दोपहिया वाहन को केवल 3 लीटर तक तेल ही मिलेगा। नेपाली कारों को 10 लीटर तेल मिलेगा। नेपाली ट्रकों को सिर्फ 20 लीटर तक तेल दिया जाएगा। कुछ पेट्रोल पंपों पर तो 200 रुपए से ज्यादा का तेल देने पर भी रोक लगा दी गई है। मतलब साफ है, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पहले स्थानीय नागरिकों की जरूरतें पूरे होंगी, उसके बाद बाहरी वाहनों को तेल मिलेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। इस खबर के पीछे असली मुद्दा है नेपाल सरकार की नई नीति, जिसे नेपाल में बालेन शाह के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल ने भारत से आने वाले सामान और वाहनों पर अब भंसार यानी कस्टम ड्यूटी लगानी चालू कर दी है। अब नियम ये है कि भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, नेपाल सरकार ने भारतीय वाहनों पर शुल्क भी तय कर दिया है। दोपहिया वाहन पर 200 नेपाली रुपए, तिपहिया वाहन पर 400 नेपाली रुपए, चौपहिया वाहन पर 600 नेपाली रुपए शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर कोई वाहन बिना भंसार यानी कस्टम ड्यूटी के पकड़ा गया तो उसे सीधे सीज कर दिया जाएगा। नेपाल सरकार के इस फैसले के बाद सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल की इस सख्ती का सबसे बड़ा असर मधेश प्रांत में दिखाई दे रहा है। नेपाल के मधेश इलाके में अब सरकार के खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। सीपीएन, यूएमएल, नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इनका कहना है कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन सरकार का ये फैसला उसी रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है। मधेश प्रांत की पार्टियों की मांग है कि सीमा से 30 किलोमीटर तक भारतीय वाहनों को पहले की तरह छूट दी जाए और अगर सरकार ने नियम वापस नहीं लिए तो नेपाल में बड़ा आंदोलन हो सकता है। नेपाल के आम लोगों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि वो वर्षों से भारत से रोजमर्रा का सामान लाते रहे हैं, लेकिन अब 100 रुपए के सामान पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। इसका असर भारत के सीमावर्ती बाजारों पर दिखने लगा है। सोनौली, जोगबनी, रुपईडीहा और नौतनवा के व्यापारी चिंता में है। उनका कहना है कि अगर नेपाली ग्राहक कम हुए तो व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारियों के मुताबिक इसका असर सिर्फ बॉर्डर इलाकों तक नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली और पटना जैसे बड़े थोक बाजारों तक भी इसका झटका पहुंचेगा। वहीं प्रशासन का तर्क है कि ये कदम तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि नेपाल में अवैध तरीके से चल रही हजारों भारतीय गाड़ियां किसी भी बड़े स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं। अब पूरे मामले में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ नेपाल सरकार सख्ती दिखा रही है और दूसरी तरफ उसी सख्ती के खिलाफ नेपाल के भीतर विरोध शुरू हो गया है। भारत ने भी तेल की सप्लाई सीमित करके संकेत दे दिया है कि स्थानीय जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या नेपाल सरकार का ये फैसला भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है या फिर ये नीति नेपाल की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अगर बॉर्डर पर तनाव बढ़ा तो नुकसान दोनों देशों का होगा और सबसे ज्यादा नुकसान होगा उन लोगों का जो पीढ़ियों से इस सीमा को दोस्ती का रास्ता मानते आए हैं। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिए और YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।